गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ 12th स्टूडेंट। पिछली कक्षाओं में हमने अन्योन प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरण गुणांक के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू प्लेन कॉइल। दो कुंडलियाँ ली गई हैं वृत्ताकार, जिसमें फेरों की संख्या N1 और N2 है। प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो इसी I1 एम्पीयर धारा के कारण पहली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू B इक्वल टू क्या होगा, हम जानते हैं वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू μ0/2 या Ni/R होता है। पहली कुंडली है, फेरों की संख्या N1, धारा I1, त्रिज्या R1, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए, वही लिखा है, माना दो समतल वृत्ताकार कुंडलियाँ एक दूसरे के समाक्षता रखी गई हैं। पहली कुंडली फेरों की संख्या N1, धारा I1 है। दूसरी कुंडली फेरों की संख्या N2 है। धारा I1 के कारण प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2 N1 I1/R1 होगा। इस प्रकार दूसरी कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हम जानते हैं फाई बराबर होता है BA। दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर BA2 हो जाएगा। B की वैल्यू भी पीछे निकाला गया है, μ0/2 N1 I1/R1। A2 दूसरी कुंडली का क्षेत्रफल है, कुंडली वृत्ताकार है, क्षेत्रफल πr2² हो जाएगा। परिभाषा के अनुसार दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर होता है N2 φ2/I1। तो ये हो जाएगा N2/I1 इंटू φ2 की वैल्यू अभी ऊपर दिखाया गया है। φ2 बराबर होता है μ0/2 N1 I1/R1। इस प्रकार आपने देखा कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान हमने φ2 की वैल्यू यहाँ रख दिया, μ0/2 N1 I1/R1 इंटू πr2²। इस प्रकार हमको मिला दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व Bm बराबर μ0 π N1 N2 R2²/2R1। वीडियो को पुश करके इसको नोट्स कर लीजिएगा, नोटबुक में इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि दोनों कुंडलियों के बीच लोहे के क्रोड रख दिया जाए तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका मतलब ये दोनों कुंडलियां हैं, यदि इनके बीच में क्या रख दिया जाए, लोहे का कोई क्रोड रख दिया जाए तो यम का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका दो समाक्षीय परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व, हेडिंग है। दो समाक्षीय परिनलिका, इसके लिए एक दिखाया गया है, छोटी कुंडली है और एक बड़ी कुंडली है। छोटी कुंडली में फेरों की संख्या N1 है, बड़ी कुंडली में फेरों की संख्या N2 है। छोटी कुंडली की त्रिज्या R1 है, बड़ी कुंडली की त्रिज्या R2 है, वही लिखा है। आगे, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा I1 हो तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र φ इक्वल टू μ0 Ni होता है। प्राथमिक कुंडली है तो N1 I1 हो जाएगा। द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, N2 φ2, जहाँ φ2 बराबर BA होता है तो B1 A2 हो जाएगा। B1 की वैल्यू है μ0 Ni1, A2 की वैल्यू πr2²। पुनः परिभाषा अनुसार हम जानते हैं M बराबर होता है N2 φ2/I1। वैल्यू रख दीजिए, M बराबर N2 ऐसे रख दिया गया। φ2 की वैल्यू क्या है, N2 φ2 पूरा वैल्यू रखिए, N2 φ2 इक्वल टू आपको मिलेगा N2 μ0 Ni1 इंटू πr2²/I1। I1 से I1 कैंसिल कर दीजिए, क्या मिला हमको, M बराबर N2 μ0 N1 πr2²। यदि प्राथमिक कुंडली की लंबाई L हो तो स्मॉल n1 बराबर होता है कैपिटल N1/L। पिछले वाले समीकरण वैल्यू रख देंगे तो हमको मिल जाएगा M बराबर μ0 N1 इंटू πr2²/L। इस प्रकार दो समाक्षता कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे नोट्स बुक में, वीडियो को पुश करके। आगे हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।